नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। हमारी आज खास पेशकश में आपका स्वागत है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे पूरी दुनिया में बाघ संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाया जाने का खास मकसद दुनिया भर में घटती हुई बाघों की आबादी का संरक्षण और उनको बचाने के लिए जागरूकता फैलाने का है। 28 जुलाई रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 112वें एपिसोड में बोला था कि सोमवार को दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारत बाघ भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे देश में कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी इंसान और बाघों के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती है। तो आइए पहले ग्राफिक से जान लेते हैं टाइगर डे की बड़ी बातें। बता दें ये सरकारों को बाघों के संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने लागू करने के लिए प्रेरित करता है। ये कई देशों के बाघों के संरक्षण के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बता दें बाघों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिनसे उनके संरक्षण में मदद मिलती है। यह स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सरकारों को बाघों के संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है। बता दें कई देशों को बाघों के संरक्षण के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, उसी के चलते बता रहे हैं बड़ी बातें। ये स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण में शामिल करने के लिए जागरूक करता है। बता दें सरकारों को बाघों के संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है। कई देशों को बाघों के संरक्षण के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बाघों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे उनके संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं मदद मिलती है। स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बड़ी बातें। और ये दिन लोगों को बाघों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। ये सरकारों को बाघों के संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है। ये कई देशों को बाघों के संरक्षण के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बाघों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद करता है। आपको बता दें उनके संरक्षण के लिए बेहतर तरीके से विकसित किए जा सकते हैं। यह स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बता दें तो देखा आपने किस तरह से इस दिन को खास क्यों माना जाता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बाघ संरक्षण की दिशा में मजबूती से काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के रणथंभौर के जंगलों में कुल्हाड़ी बंद पंचायत मुहिम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने शपथ ली है कि वो कुल्हाड़ी के साथ जंगल में नहीं जाएंगे और ना ही कोई पेड़ काटेंगे। इस तरह के कदम बाघों के लिए माकूल माहौल तैयार कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं टाइगर पर पीएम के मन की बात। कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में तो टाइगर्स बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है।
स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। साथियों, महाराष्ट्र का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहाँ के स्थानीय समुदायों, विशेषकर गोंड और माना जनजाति के हमारे भाई बहनों ने इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहाँ बाघों की गतिविधियां बढ़ सकें। आपको आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर रहने वाले चेंचू जनजाति के प्रयास भी हैरान कर देंगे। उन्होंने टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के मूवमेंट की हर जानकारी जमा की। इसके साथ ही वे इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की निगरानी भी करते रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा बाघ मित्र कार्यक्रम भी बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। मैंने यहाँ कुछ ही प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनिया भर में जितने बाघ हैं, उनमें से 70% बाघ हमारे देश में है। सोचिए, 70% बाघ। तभी तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचुरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में तो टाइगर्स, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है, वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। तो पीएम मोदी की मन की बात आपने सुनी। कहीं ना कहीं टाइगर संरक्षण को लेकर उन्होंने कई बातें की। और आज बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जा रही है किस तरह से बाघों का संरक्षण करना है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता ऋषिका समैया से।
ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। उनका भी कहीं ना कहीं यही संदेश था, किस तरह से बाघों का संरक्षण करना है। बाघों की संख्या लगातार 785 हुई है। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो टाइगर स्टेट का कहीं ना कहीं टाइटल उन्हें दूसरी बार दिया गया है। बिल्कुल अनुराधा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को 2 बार टाइगर स्टेट का टाइटल दिया गया है। इससे पहले ये टाइटल गुजरात के पास था, जो कि अब मध्य प्रदेश को दिया गया है। देश में अगर बात करें तो इंडिया में 785 टाइगर्स है, जो दुनिया के 70% टाइगर्स से ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश में अपने मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो टाइगर्स है, टाइगर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मध्य प्रदेश को 2 बार टाइगर स्टेट का टाइटल भी दिया गया है। यहाँ पर जो सीएम के अगर संबोधन की बात करें तो सीएम ने भी टाइगर्स के बारे में मध्य प्रदेश में कहा है कि जो मध्य प्रदेश में स्पेशली राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर दिन में इंसान घूमते हैं और रात में जो है टाइगर्स घूमते हैं। और यहाँ के टाइगर्स ने भी जो इंसानों के साथ एडजस्ट करना सीख लिया है। जी ऋषिका, जानना चाहेंगे, जैसे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कहीं ना कहीं समुदाय के सहयोग की उन्होंने बात की, साथ ही साथ उन्होंने बात की जो फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट टीम होती है, कहीं ना कहीं उनके सहयोग की भी बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। जिस तरह से टाइगर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सकता है, क्योंकि देखा जाता है कई हादसों में भी कहीं ना कहीं टाइगर शिकार हो जाते हैं। जैसे हाल ही में एक किस्सा आया था, एक हादसा हुआ था जहां सीहोर में रेलवे ट्रैक से 3 बाघिन के बच्चे कहीं ना कहीं कुचल गए थे, जिनको रेस्क्यू बाद में किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो मानवता है वो उनके प्रति दिखाई देती है। बिल्कुल अनुराधा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम ने समुदायों के सपोर्ट की बात की कि समुदायों के सपोर्ट के बिना जो बाघ है उनका संरक्षण नहीं किया जा सकता है, इसलिए समुदायों के सपोर्ट की बात की है। और वहीं कहीं ना कहीं वन विभाग और फॉरेस्ट की जो टीम है जो बाघों का रेस्क्यू करती है, उनको धन्यवाद किया है, क्योंकि उनकी जो एफर्ट्स है उसके बिना वो जो बाघ है उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता। और अगर बात करें सीहोर में जो शावक ट्रेन के नीचे आ गए थे, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेन चला के उस बाघिन का और जो शावक थे उनका रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 2 की जान भी बचा ली गई। स्पेशल ट्रेन चला के उनका रेस्क्यू किया गया था। जी ऋषिका, जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो मन की बात में कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत जो योजना है उस पर काम किया जाएगा। कुल्हाड़ी को लेकर जो फॉरेस्ट की टीम है या जो आम जनता है जंगलों में ना जाए। बिल्कुल अनुराधा, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मन की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जो कुल्हाड़ी लेके जंगलों में नहीं जाने की जो योजना है वो अच्छे से फॉलो की जाए, जिससे जो बाघ है उनका संरक्षण किया जा सके। अपने भारत देश में जो है बाघों का संरक्षण किया जा सके। अगर भारत की बात करें तो भारत में 74 जो है टाइगर सेंचुरीज हैं, जहां पर बाघों के संरक्षण के लिए जो मनाई गई है। 2010 से इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाना भी चालू किया गया, जिससे लोग बाघों के संरक्षण के लिए जागरूक हो, बाघों के संरक्षण के लिए उनके मन में बाघों के लिए जो है अफेक्शन पैदा हो। अगर अनुराधा राजधानी भोपाल की बात करें तो पर्यावरण जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि भोपाल वासियों में कहीं ना कहीं जो है टाइगर्स के लिए मन में अफेक्शन पैदा हुआ है, क्योंकि समुदायों के सपोर्ट से ही जो है बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। लोग टाइगर्स को मारते नहीं हैं, जो वन विभाग की टीम है उनको इन्फॉर्म करते हैं। अगर कहीं बाघ देखा जाता है तो उनको ट्रैक करने के लिए उनकी हेल्प भी करते हैं। जी जानना चाहेंगे ऋषिका आपसे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कहीं ना कहीं जागरूकता की अगर बात करें तो किस तरह से जागरूक किया जाएगा हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, जिस तरह से बाघ के लिए कहीं ना कहीं वो अपने हृदय के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर रखें। बिल्कुल अनुराधा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है जो आने वाली पीढ़ी है उसको बाघ के संरक्षण के लिए शिक्षित करें, उनको बाघों के बारे में बताएं, बाघों के बारे में उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए और आगे वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जाए कि कैसे उनका संरक्षण किया जाए, कैसे संरक्षित करें। और जो नेगेटिव बातें हैं वो ना बताई जाए, बच्चों को उसके प्रति पॉजिटिव वे में शिक्षित किया जाए, कैसे जो है कि बाघों का संरक्षण किया जाए, कैसे प्यार से उनको रखा जाए। जी ऋषिका, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो काफ़ी सारी बातें उन्होंने टाइगर के संबंध में कही। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बाघ जो है हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं सदैव, और बात की किस तरह से तालमेल बिठा के हमें रहना चाहिए वन्य जीवों के साथ।
बिल्कुल अनुराधा, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि जो बाघ है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जो वन्य प्राणी हैं उनके साथ जो इंसान हैं उनको तालमेल बैठा के रखना चाहिए। तालमेल बैठा के वो रखेंगे तभी उनके संरक्षण में जो है हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। और उसके लिए लोगों को अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग भी दी जाना चाहिए। जिस तरह से जो जानवर है उनका संरक्षण हो सके, वन्य प्राणियों का संरक्षण हो सके, उस तरह से संरक्षण करना चाहिए। जी ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मध्य प्रदेश में भी एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री तो पहुंचे, बड़ी संख्या में मंत्री भी पहुंचे। उन सभी का कहीं ना कहीं यही संदेश था कि किस तरह से बाघों को बचाया जाए जंगल में, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं मरने की खबरें सामने आती हैं बाघों के। बिल्कुल अनुराधा, मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए, जिन्होंने जहां पर उन्होंने जो बाघ है उनके संरक्षण का संदेश दिया। अनुराधा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है बाघों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। अगर राजधानी भोपाल, अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो जो 7 टाइगर सेंचुरी हैं बाघों के लिए जो बनाई गई हैं और उसके संरक्षण का संदेश जो है एमपी के सीएम ने मोहन यादव ने दिया है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी है और मध्य प्रदेश के सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जो 25 लाख से अधिक पर्यटक हैं हमारे मध्य प्रदेश में घूमने के लिए सिर्फ बाघों के कारण आते हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनके मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ा है। लेकिन बाघों के मरने की जो खबरें सामने आती हैं उसको लेकर भी समय समय पर देखा जाता रहा है कि संवेदनाएं जताते हैं, नेता भी संवेदना जताते हैं, लोगों के मन में भी इनके प्रति संवेदनाएं हैं। अगर बाघों के मरने की बात करें तो कभी कभी शिकार की वजह से और कभी कभी आपसी झड़प की वजह से जो है बाघों के मरने की खबर सामने आती है, तो इसके संरक्षण के लिए भी जो है प्रयास किए जाएंगे, ऐसा सीएम ने कहा है। जी, तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इसी पर लेंगे बड़ी खबर। आपको बता दें, चीता प्रोजेक्ट से पीछे हटा मध्य प्रदेश। बता रहे हैं बड़ी खबर आपको इस वक्त, जहां मुख्यमंत्री यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीता प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं पीछे हट गया है। बता दें, गुजरात शिफ्ट किए जाएंगे कूनो के चीते। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और उसी से संबंधित ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां चीता प्रोजेक्ट से पीछे हटा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात शिफ्ट किए जाएंगे कूनो के चीते। बता रहे हैं बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से जहां चीता प्रोजेक्ट से पीछे हटा मध्य प्रदेश। बता रहे हैं बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है गुजरात शिफ्ट किए जाएंगे कूनो के चीते। तो कहीं न कहीं अब गुजरात शिफ्ट करने की बात की जा रही है। एक बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रखर जैन से। प्रखर, आपसे जानना चाहेंगे, चीता प्रोजेक्ट से पीछे हटा मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री यादव ने एक बड़ा बयान दिया है जहां गुजरात शिफ्ट किए जाएंगे कूनो के चीते। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अनुराधा, मध्य प्रदेश अभी तक अगर बात की जाए तो एशिया का एकमात्र प्रदेश है जहां पर चीते जो है वो पाए जाते हैं, जिन्हें पिछले साल अगर बात की जाए, पिछले सालों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग देशों से लाकर कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। लेकिन इस बसाहट में अगर बात की जाए तो लगातार चीतों की मौत की खबरें जो है वो सामने आती रही थी, जिसके बाद अगर बात की जाए तो पिछले कार्यकाल में जब भूपेंद्र यादव देश के वन मंत्री थे, उस समय से लगातार जो है ये चर्चाएं तेज हो रही थी कि मध्य प्रदेश में से कूनो से के अलावा भी चीतों की बसाहट के लिए राजस्थान और गुजरात के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को तलाशा जा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए, आज जब मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि जो चीते हैं, चीतों के आम लोगों को दर्शन तब हो पाएंगे जब जो है गांधी सागर अभ्यारण्य तक जो है वो कूनो से लेकर के पूरी फेंसिंग तैयार कर ली जाएगी। यानी कि कूनो के अलावा जो है अब जो ये बसाहट है वो गुजरात तक जो है वो पहुंचेगी। यानी कि बात की जाए तो अब केवल मध्य प्रदेश जो है वो चीतों की बसाहट के रूप में नहीं जाना जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो लगातार जो है वो सरकारी तंत्र ने लगातार इस प्रोजेक्ट
को लेकर मना किया था, लगातार इसको डिनाई किया था कि इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट है। लेकिन आज मुख्यमंत्री के बयान से ये साफ हो गया है कि लगातार मध्य प्रदेश से गुजरात के बीच में, गुजरात और राजस्थान के अंदर चीतों की बसाहट के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही थी। और अब जो बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया, ये साफ हो गया है कि अब सरकार ने ये निश्चित कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अलावा अब गुजरात के गांधी सागर तक जो है चीतों की बसाहट होगी। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो लगातार हम मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय बना हुआ था कि चीतों की बसाहट जब पूरे के पूरे एशिया में जब दोबारा से कहीं ना कहीं जब बसाई गई, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए ये एक बड़े गौरव की बात थी कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। लेकिन जो है अब जिस तरीके से चीतों की मौतें हुई, उसके बाद जो है अब न केवल मध्य प्रदेश बल्कि चीतों की बसाहट जो है वो गुजरात के गांधी सागर अभ्यारण्य तक जो है वो होने जा रही है। फेंसिंग का काम जो है वो भी शुरू हो चुका है दोनों ही अभ्यारण्यों के बीच में। तो यानी कि कहा जाए तो जल्दी ही मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात में भी चीते जो है वो देखे जा सकेंगे। जी प्रखर, जानना चाहेंगे जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो चीते हैं कहीं ना कहीं उनके मरने की खबरें सामने आई थी कि उनकी कहीं ना कहीं मौतें लगातार हो रही हैं, कहीं यही तो कारण नहीं है कि अब गुजरात में शिफ्ट किए जा रहे हैं चीते, क्योंकि वातावरण अनुकूल है कि नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए अनुराधा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार चीतों की मौत की खबरें जो है वो सामने आई थी। खासतौर पर चाहे साउथ अफ्रीका के चीते हों या फिर नमीबिया के चीते हों, जो भी यहाँ पर लाए गए अलग अलग देशों से, उनमें लगातार जब वो लाए गए तो उसके बाद उनकी मौत का सिलसिला देखने को मिला। एक बड़ा नंबर था उनकी मौतों का, जिसके बाद जो है केंद्र सरकार वन मंत्रालय की तरफ से भी इसको लेकर चिंता जाहिर की गई थी। लगातार बैठकें भी की गई थी, मध्य प्रदेश के साथ ये बैठकें हुई थी, जिसके बाद संभावनाएं जो है वो अन्य राज्यों में भी तलाशने की बात जो है वो सामने आई थी। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कभी भी पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन अगर बात की जाए आज जब मुख्यमंत्री का ये बयान आया तो ये बिल्कुल साफ है कि उन तमाम कवायदों के बाद जो है वो कवायद जो शुरू हुई थी चीतों की मौत के बाद, ये फैसला लिया गया था। हालांकि लगातार सरकारी तंत्र इसको लेकर कभी भी स्पष्ट बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश के अलावा अब कूनों के चीते जो है वो गुजरात में भी गांधी सागर अभ्यारण्य में देखे जा सकेंगे। जी शुक्रिया प्रखर इस तमाम जानकारी के लिए। बता रहे खबर मध्य प्रदेश से, जहां चीता प्रोजेक्ट से पीछे हटा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री यादव ने बड़ा बयान दिया है, गुजरात शिफ्ट किए जाएंगे कूनों के चीते। और इसी खबर पर हम बात करेंगे वन्य प्राणी विशेषज्ञ अजय दुबे से। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, चीते प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पीछे हटा है, मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है, क्या कुछ कारण हो सकते हैं कि गुजरात शिफ्ट किए जाएंगे अब कूनों के चीते? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में बहुत निराशाजनक है जी। और विशेष तौर पर जब यह प्रोजेक्ट चीता कूनों में लाया गया था तो ये 29 गांव वहां पे सहारिया आदिवासियों के विस्थापित हुए थे, तो उनसे जमीन खाली इसलिए कराई गई थी कि वहां पे पहले एशियाटिक लायन लाना था गुजरात से। तो गुजरात ने सुप्रीम कोर्ट आदेश के बावजूद एशियाई जो लायन थे वो नहीं दिए। जो विदेश से चीते लाए अब ये भी वहां भेज देंगे, ऐसा कायरपन या ऐसा जो अनुचित निर्णय है ये दुखद है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इतनी जगह है कि अभी वहां पे 40-50 चीते रह सकते हैं जी। और ऐसी स्थिति में गुजरात को देना, भारत सरकार का दबाव है, दोनों जगह एक ही पार्टी है। लेकिन यदि आप चीते दे रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश के तहत गुजरात आपको शेर क्यों नहीं दे रहा है जी। ये भी एक चिंतनीय विषय, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इसका दोबारा पुनर्विचार करेंगे, अन्यथा हम इस पर कोर्ट जाएंगे और चीतों को आसानी से नहीं जाने देंगे। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले कई समय से जो कूने के चीते हैं कहीं ना कहीं उनके मौतों की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ ये भी कारण हो सकता है कि वातावरण अनुकूल नहीं है, या कुछ और कारण हो सकते हैं कि गुजरात अब शिफ्ट किए जा रहे हैं चीते? देखिए, चीता प्रोजेक्ट में जो लापरवाही हुई है वो ऑफिसर्स का एक तरह से राजनीतिक और पब्लिसिटी टाइप से मॉडल था। कूनों में जितने चीते हैं उनको फ्री रेंज रखने के लिए लाया गया था, खुले में रखने के लिए। जब इन्होंने खुले में रखे, लापरवाही से उनमें से कईयों की मौत हुई।
जी। अब इन्होंने एंक्लोजर में बंद कर दिया है। अब वो एक तरह से चिड़ियाघर जू बन गया है कि जिसमें कैद में चीते हैं और वो उनको फ्री रेंज नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन, एमपी फॉरेस्ट के प्रबंधन की लापरवाही है, जिससे कि चीतों को अब इन लापरवाही का बहाना बना के गुजरात भेजा जा रहा है। ये गलत निर्णय है। अभी मध्य प्रदेश को चीता स्टेट यदि बनाया है, चीते भेजे गए हैं, तो जी। गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिलों में अब वहां भेजिए। गुजरात भेजना गलत निर्णय है। शुक्रिया अजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, चीता प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं पीछे हटा है मध्य प्रदेश। और हमारे साथ जुड़े थे अजय, जो काफ़ी विस्तृत जानकारी हमें दे रहे थे, लगातार बता रहे थे कि कूनो के चीतों को गुजरात भेजना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का एक गलत फैसला साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री यादव ने बड़ा बयान दिया है। बता दें गुजरात शिफ्ट किए जाएंगे कूनो के चीते। तो कहीं ना कहीं इस बयान के खिलाफ अजय जी बात कर रहे थे। आपको बता रहे खबर मध्य प्रदेश से, जहां चीता प्रोजेक्ट से पीछे हटा मध्य प्रदेश। एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया था जहां कूनो के चीते यहां रखे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार चीतों के मौत की खबरें भी सामने आ रही थी। ये भी कारण हो सकता है कि गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं चीते। बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां चीता प्रोजेक्ट से पीछे हटा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री यादव ने बड़ा बयान दिया है, अब गुजरात शिफ्ट किए जाएंगे कूनो के चीते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 8। नमस्कार।